नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर। वाकई किस तरह से मध्य प्रदेश में लूट मची हुई है, आप ज़रा इसको गौर से सुनिए। दरअसल मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने कई खरीदी के आदेश कॉलेजों को दे दिए हैं। अब जिलों में कॉलेज जिस तरह से खरीदी कर रहे हैं, आप चौंकेंगे। राजगढ़ में एक कॉलेज है जिसका नाम है शासकीय व्यावसायिक महाविद्यालय। 13 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ 4,77 लाख रुपए के उपकरण खरीदे गए हैं। और अब इस उपकरण की खरीदी का मामला लोकायुक्त पहुँच गया। लोकायुक्त की रिपोर्ट मेरे पास रखी है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल टोटल भ्रष्टाचार हुआ है। जिस फर्म को ये ऑर्डर दिया गया है, JMD एसोसिएट, उसके पास दस्तावेज नहीं है, फर्जी दस्तावेज लगाए गए हैं। ये भी कहा गया है कि इसके जो रेट है, दर है, वो कई गुनी बढ़ी हुई हैं। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जो रिपोर्ट मेरे हाथ में है, कंप्यूटर 170 खरीद लिए गए। बच्चे 13 हैं कॉलेज में, 170 कंप्यूटर खरीदे गए। 97% मतलब बढ़ी हुई दर पर खरीद लिए गए हैं। RO प्लांट 97% बढ़ी हुई दर पे है। वाईफाई के जो 40 पॉइंट लिए गए वो 19% बढ़ी हुई दर पे है। NBR के 32 चैनल जो 6 खरीदे गए हैं, 983 मतलब आप सोचो 10 गुने महंगी दर पे ले लिए गए हैं। ऑल इन वन प्रिंटर जो है, ऑल इन प्रिंटर जो है, 20 प्रिंटर खरीदे गए हैं, 4% महंगा है। इंटरेक्टिव पैनल 14 खरीदे गए, 106% महंगा है। यानी कि ये 4,77 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। और लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि भ्रष्टाचार है, इस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जाए। अब सवाल आज मैं ये उठा रहा हूँ कि विभाग ने स्वीकार कर लिया है कि भ्रष्टाचार हुआ है, लोकायुक्त की जांच में स्वीकार हो गया है, लेकिन FIR नहीं हो रही है। अब ये FIR में हाथ किसने बांधे हैं? आज यदि ये मेरा कार्यक्रम मध्य प्रदेश लोकायुक्त के DG देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा विचार करें। आपकी ये नोटशीटें मेरे हाथ में हैं और इसमें कहा गया है कि बिल्कुल भ्रष्टाचार क्लियर है इसमें, पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अजय जो JMD एसोसिएट है, ज़रा इसकी भी खाना तलाशी ले लो। ग्वालियर की एक फर्म है, एक ही परिवार ने 4 फर्में बनाई गई हैं। चारों फर्मों पे वो लोग टेंडर डालते हैं और उसी में से किसी ना किसी को मिल जाता है। अब इनके जो दस्तावेज हैं वो फर्जी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी रिपोर्ट कह रही है, लेकिन फिर भी पेमेंट कर दिया जाता है। अब एक और इसी फर्म ने माल सप्लाई किया है श्योपुर में। श्योपुर में 1,36,00,000 का सामान सप्लाई किया है और उसकी भी लोकायुक्त में रिपोर्ट हुई है। अब उसमें शिकायत के बाद में इतना हो गया कि भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन वो माल सारा पड़ा हुआ है। JMD एसोसिएट वाले कोर्ट चले गए कि हमें पेमेंट करो, हमारे को तो ऑर्डर मिला हुआ है, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। इसमें बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। मेरे पास में उसके भी तमाम कागज़ हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ शासकीय आदर्श कन्या विद्यालय श्योपुर। इनके प्रिंसिपल ने बाकायदा थाने में कहा है, ये चिट्ठी देकर, कि हमारे पूर्व प्राचार्य भ्रष्टाचार कर गए हैं, गलत सामान सप्लाई हुआ है, FIR दर्ज कर लो। पुलिस FIR दर्ज करने को तैयार नहीं है। आप सोचिए, भ्रष्टाचार के तमाम सारे सबूत लेकर आप घूम लीजिए, दफ्तर दफ्तर चक्कर काट लीजिए, सब लोग कहेंगे कि हाँ भ्रष्टाचार तो है, पर कार्रवाई करने में हाथ बंधे जाते हैं। अब क्यों बनते हैं, आज ये सवाल मैं आपके बीच छोड़ रहा हूँ। मैं केवल खबर दिखा सकता हूँ। इन दोनों मामले की जांच लोकायुक्त ने की है। लोकायुक्त ने पाया है कि भ्रष्टाचार हुआ है, पर पता नहीं क्यों लोकायुक्त भी इसमें FIR नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों विभाग नहीं करा रहा है। एक जगह तो लोकायुक्त ने कहा है कि ये JMD एसोसिएट का पेमेंट हो जाए, कमीशन मिल जाए, इसके लिए 5 प्रिंसिपल बदले गए। एक प्रिंसिपल ने पेमेंट नहीं किया तो दूसरे को बिठा दिया। यानी मिली भगत भोपाल से लेकर राजगढ़ श्योपुर तक सब है। कार्रवाई कब होगी? ये पैसा शिक्षा का पैसा है, बच्चों की पढ़ाई का पैसा है, लेकिन मिली भगत से बस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। हमारा कर्तव्य, हम खबर दिखाते हैं, जो कागज आते हैं। आज हमने फिर एक खबर दिखाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ इस खबर पर कोई तो संज्ञान ले, या तो विभाग संज्ञान ले, लोकायुक्त संज्ञान ले, लोकल पुलिस संज्ञान ले, और यदि आप संज्ञान नहीं लेंगे तो हम यही मानेंगे सारे कुएं में भाग डली हुई है। नमस्कार।